महाराज जी मैं भोजन ले आया, अका जा। महाराज जी उसको लेकर उनके खेत में चले गए गरीबदास जी, और लेट सी थी उनके खेत। 1 किला की दूरी पर बैठ कर गरीबदास जी ने नाम आवाज दी कि उसकी माँ का और बाबू का दोनों का नाम, आजा भाई थारा बेटा रोटी ले कहा से। तो एक गादड़ एक गादड़ी बाज महाराज के चरणा में लौट गए, भाई यू तो तेरा बाबू सर या तेरी माँ से, अरे इनका रोटी दर दे भी। तो 2-4 रोटियां में थोड़ी थोड़ी खीर दर कर नारे नारे छालने पर रख दी। तो वह इस तरह खा के जानू कई दिन के भूखे हो, 1 सेकंड नहीं लाई उन्हें 4 रोटी खान देन, और फिर बैठ के और ढोलकी से हो गए पेट उनके, छकरे थे पहला भूखे थे। गरीबदास जी महाराज ने बोले भाई ये तेरे पिताजी रिया तेरी माँ, और पंडित जी का खान तेन का पेट भर जाता था बिरा, ये मुंह कभी नहीं लाओ सुन कभी नहीं हो, क्यों पंडित जी तो छक्का गया होगा, बोला हाँ जी छक्का खा गया और बड़ा थाल ठोक के गया। जब उसका छक्कन तर ये छक जाते तब बिरा मुंह का नहीं लाओ। ये महाराज जी हम तेन भुखा रखे सा कति बंडा रखे सो। तो इस प्रकार उस लड़के का उस दिन समझ में आ गई। उस दिन के बाद उसने कनागता हाथ जोड़ दिया। अब महाराज कहते हैं तुम रोज काटा करो कनागत, आए अतिथि रोटी खुआओ, कोई भगत आ जाओ उसने भोजन कराओ, और 2 छात पर रोटी रोज आना बगा दिया करो, तोड़ का छोटे छोटे टुकड़े करके, और 2 कुत्ते डाल दो शाम सवेरे। पहले रोज का कनागत अखंड कनागत हो गया आपका, सारी उम्र का सुख हो गया, और अंत समय में ढू लाग जाएगा इस दान का। पर गुरु से नाम जरूर ले लेना चाहिए, नाम बिना दान भी व्यर्था होता है। ये नियम से हम नियम तक कोई सा पालन नहीं कर दे, और सुख बांट देखा अपने घरों में सारे, और भाई राजी खुशी से मौज हो रही से, अड़क कहन की मौज से, मौज किसी की नहीं देख बैम किसी का। कोई रिश्तेदार कचेड़िया में फेटेगा ना, के हाल से चौधरी साहब मौज हो रही से, ठाठ हो रही से, कचेड़िया का मौज का के मेल। कहता हाँ दुखी जीव जाओगा, और क्या किसी ने सतारा होगा पापी जीव कचेड़िया में जाकर, और आता नो हाथ मिला रहा सा नहीं इतने दिनों कहन की फर्क से मौज से, और हाथ हट देनो रगा वकील लाना से, कदे गवाही ठीक ना जा, और भाई केरा होगा आज तक गवाही की पेशी से, यानी गिग्गी बंदी रहे सबकी, और सब ने का मौज हो रही से। मौज तो बिराड़ा उनकी होगी जो भगवान के नाम पाते, जैसे आज बैठी है भक्त आत्मा और कितने प्रेम से ईश्वर की चर्चा सुन रही है, मौज तो होगी तो कभी न कहीं होगी, बाकी और का नहीं हो सकती, ये सत्कर मान लेना। तो इस प्रकार हमने पता, महाराज कहते हैं ये संसार समझदाना ही, ये संसार समझदाना ही, कहंदा शाम दोपहरे नु, गरीब दासियों वक्त जाता रोगे इस पैरे नु, इस समय न रोगे फिर हाथ नहीं आवेगा। तो इस प्रकार बताया है कि बौर श्राद्ध खान कुआए काग बहे कलमाही, और सारा नमेड़ा करण संबंधी छोड़ गरीबदास जी के जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाए। यानी सतलोक में चला जाता अगर ढंग से भक्ति करता, वहां फिर ना धूप है ना छाया, यानी ना गर्मी है ना सर्दी, ना दुख है और ना इस जिसको हम सुख समझते औलाद और संपत्ति का, ये वहां नहीं है। वहां तो इतना सुंदर शरीर मिलता है, ना फिर मरता, और अरबों संख्यों असंख्य वर्ष की हमारी उम्र हो जाती है उस लोग सतलोक के अंदर जाए पाछे। यहाँ तो हम 50-60 साल खातर आए हैं, और इस नन्हे नाच कूद का दुख सुख पाकर गर्मी आड़ा सतावे, सर्दी यहाँ सतावे, पड़ोसी यहाँ सता दे, और मच्छर माखी यहाँ सतावे, और भाई हिंसक पशु किरा कितने से को सांप काट जावे, को माखी काट जावे, को भेड़ खा जावे, 24 घंटे परेशान, फिर जान जी नहीं करता। और इतना ज्ञान होते हुए जाए सरेगा, इतनी करड़ी आंख बांध रखी इस जीव की इस काल बली ने। या तो बंदी छोड़ भगवान इससे छुटवाने के लिए आए थे, रास्ता बताने के लिए कि नो जाप करियो, और इस प्रकार गुरु से उपदेश ले लेना। इस प्रकार ये सत्संग सुनकर वो गब्बू नाम का डाकू कहता कांडे से लिकड़े। भगवान आत्मा ये नहीं होता कि डाके मारा है तो इंसान नहीं है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। वह बेचारा गलती से यानी अपने कुसंगत में पड़ जाने से उस गलत रास्ते पर चला गया। जैसे वाल्मीकि एक डाकू था, डाके मारा करता था, और जब बेरा पट्टा उस सदन छोड़ कर भगा के किलो बैठ गया और महर्षि को आया, तो फिर क्या हुआ, उस गब्बू ने कान अपनी पक्का इरादा कर लिया कि आज के बाद डाके नहीं मारूंगा, अपना भक्ति करूंगा। फैसला हो गया।
उसके साथी आगे ठीक समय पर उनके पास जाकर वो गब्बू कहने लगा, भाई डाका नहीं डाल दे। अब क्यों नहीं डालते? अकबर मैंने यू काम छोड़ दिया। अब काम छोड़ दिया। उनके साथी ने बोले, फिर हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों करी तने? अब तुम भी छोड़ दो काम। तो ना छोड़ा, नहीं छोड़ो तो भाई मेरी जायदाद वहां पर पड़ी है, मेरे पैसे पड़े हैं इतने लाख रुपये, तुम उन बांट लो अपने जाके। आज हम इस सेठ का या किसी का डाका नहीं मारना। तो बोले, हमारा तुमने इतना घाटा कर दिया, 4 लाख का 5 लाख का डाका मारना था, वो हमारा पूरा कर दे। मैं बोला कि मेरा जो सामान से पूरा 7-8 लाख रुपये भी पड़े हैं, वो जाकर अपना तुम बांट लो। वह तो पैसे हमारे तारे थे, वह तो उल्टे चले गए। वहां तो उनकी आपस में लड़ाई होगी पैसे बांटने के ऊपर। उसका गोली मार रहा है, उसका तीर मार रहा है, वो आधे टुकड़े मर गए। और गब्बू जोश है, उसने सोचा, सत्संग में बताई गई है कि अपने पाप कर्मों को ये भी काट लेना चाहिए, आगे बहुत दुखी हो जाएगा। अब जैसा भी उसने मार्गदर्शन हुआ था, उसने फैसला कर लिया कि मैं आत्म समर्पण करता हूं कि मेरे कर्मों का फल मुझे अभी मिल जाए। वो जाके थाने में पहुंच गया। थाने में थानेदार, थाने का आगे संतरी खड़ा, बंदूक ले। संतरी बोला, कौन सा है? अक मैं गब्बू डाकू। अब गब्बू डाकू का हाथ उस संतरी की घिगी बंदगी, बंदूक भी छूट गई, कांपन लग गया, सारा खड़ा खड़ा और बेहोश हो गया। क्यों? गब्बू उसमें इतना भयभीत कर रखा था उस इलाके को कि माँ भी अपने बच्चा ने नौका कर दी, बेटा सो जा, गब्बू आ जाएगा। इतना भय बांट रखा था उसने। अब वो अंदर चला जाता है थाने में। आगे जाकर देखा है दिन का निकलान सा हो गया था। थानेदार बैठा अपनी कोई विशेष काम कर रहा था। जाकर ने बोला, कौन सा तू? थानेदार बोला उसने, गब्बू डाकू ने बोला, मैं सू गब्बू डाकू। गब्बू डाकू, गब्बू डाकू नो करके थानेदार भी कांपने लग गया, सारी कुर्सी हल है। पागल सा वो हो गया भाई, एकदम यू आ गया, इसका मतलब चारों तरफ से हमको घेर लिया है और यू को कुबद करना है। अब उस गब्बू ने सोची यू भी मरेगा। वह ठाक है कुर्सी और थाने के मैदान में बैठ जाता है। जब नो देख लिया उस थानेदार ने, गब्बू तो बैठा, सर कोई बात खुड़का दुड़का नहीं होया कतो देते, हिम्मत सी करी, वायरलेस कर दिया अपने बड़े साहब के पास, एसपी के पास, जैसे ऐसे गब्बू डाकू थाने में बैठा है और नू कैसा मन अरेस्ट कर लो। अब एसपी की हिम्मत नहीं पड़ी, उसने गवर्नर को कर दिया। उसमें अंग्रेज गवर्नर हुआ करता, उसको बताया गया कि जी गब्बू नाम का डाकू आज थाने में, अंबाला थाने में बैठा है और नू कैसा मन गिरफ्तार कर लो। अब वो नो बोला, गवर्नर तब मत छेड़ियो मां उसो। गवर्नर वहां पर आ जाता है और वो मैदान में बैठा हुआ। गवर्नर उसके पास जा कहता, कौन है तू? कि मैं गब्बू डाकू। क्या ते बताऊं? मैंने सारा ते बता ली, मैं गब्बू डाकू। गवर्नर खड़ा है, वो बैठा है कुर्सी पे। तनु बोला, यहाँ क्या करना आया? मैं इसलिए आया हूं कि मैंने बहुत खोटे काम कर लिए और आज रात में मैंने एक सत्संग सुना और उसमें पता चला कि मेरे जैसा नीच व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। मैंने ना जाने कितने सुहाग उजाड़ दिए, कितने बच्चों का खून कर दिया, कितने व्यक्तियों को मार दिया अपनी हवस बुझाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए। आज मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर को काट काट कर टुकड़े कर दो और ताकि मैं अपने पाप कर्म को भोग कर चला जाऊं। इतनी गहराई की बात सुनकर अंग्रेज सहम गया हुआ, क्योंकि बहुत दिमाग के आदमी होता है, बड़ा अफसर जोश है। और ने बोला, जाओ हमने आपको बरी कर दिया। ने बोला, मुझे बरी मत करो, हमने तेरे सारे कसूर माफ कर दिया, बरी कर दिया। हम सजा इसलिए देते हैं कि पाप कर्म छोड़ दे। अरे तेरी तो पहले आत्मा कमल के फूल कैसी साफ हो रही है, आप जाइए, बरी कर दिए। अब वो सहम गया कि भाई अच्छा काम बना, मुझे सजा नहीं मिली। तो वापस आ गया उसी के पास, संत के पास। पता चला कि भैया रात में सत्संग हो रहा था मैदान में, वो संत कहाँ बैठा। अब उस संत के पास जाकर उसके चरणा में माथा टेक कहने बोला, महाराज मैं बहुत पापी इंसान सू, मेरा आत्म कल्याण कर दो। नो बोला, भाई कौन सा कितना ऐसा कि मैं गब्बू नाम का डाकू सू। अब गब्बू नाम का डाकू सुन का उस संत भी अल्लाह सारा। नो बोला, जी मैंने सारे काम छोड़ दिए। नो अपनी जान बचाने खातिर नो बोला, भाई नो कर तू थाने वहां पर आत्मसमर्पण कर दे, और मन ने भी क्यों मरवा से। नो बोला, जी थाने में जाया, गवर्नर आ लिया, वो भी नो बोला, जाओ हमने बरी कर दिया। फिर उस संत के सीड़क सी हुई
फिर नु बोला बेटा देख मारा दौड़ते एक दवाई सर राम नाम जपया करे। नु बोला वो चाहूं सुमन राम का नाम दे दे। तो वो नाम उसको दे दिया। उसके बाद वो संत गब्बू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज से 250 वर्ष पहले की बात है। बोल सतगुरुदेव। तो भाई समझना हो तन्ने से ना तो काना पाक टाल कर जाओगे तो थरी दुर्गति में पूरा सा जाओगे। या बताया भाई और बात तेरा काम न आव तू संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। और बात तेरे काम न आव तू संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। तन सराम जीव मुसाफिर करता रह जमाग रे। तन सराम जीव मुसाफिर करता रह जमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा चल सुबेरा त्यागे रे। चल सुबेरा त्यागे रे। और बात तेरे काम नाया संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। उमदा चोला बन अनमोला लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बन अनमोल लगे दाग पे दाग रे। ए 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बेरानी आगे रे। जड़े बेरानी आगे रे। और बात तेरे काम शरण लागे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। आंखों बद कांचड़ी चढ़ रही चत पतु ओया मनुष्य से नागे रे। को बद कांचड़ी चढ़ रही चत ओया मनुष्य से नागे रे। सोजे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आव तू संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। हर सुमर सो हंस कावे कामी करो दी कागरे। हर सुमर सो हंस कामी करो दी कागरे। बोरा नबर में विष के बुण में चल बेगमपुर बागरे। चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे काम न तू संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग। नितानंद महबूब गुमानी प्रगट पूर्ण बागरे। प्रगट पूर्ण बागरे। और बात तेरा काम नया संता शरण लागरे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। सत साहिब। देखो और बात तेरा काम नहीं आवे संता शरण लाग रे।
और भाई के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। देखो इन संतान ने के लेना था अपने ते, हमारी दुर्गति को आगाह करवाने के लिए कि जिन्होंने राम नाम नहीं लिया उनके लिए के बनेगी, और जिन्होंने भगवान बजा उनके साथ कितना सुख हुआ। जैसे आज मीराबाई को कितनी आदर की दृष्टि से गाया जाता है, उस बाई का नाम लेते ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है कि जिसने राम नाम के ऊपर इतना संघर्ष करके अपनी आत्मा कल्याण करवागी। और जब लग धरती और पृथ्वी और आसमान रहेगा, मीराबाई के नाम ने कोई मेटनिया नहीं है। और जो आज खानदान की बनी बैठी से बहु बेटियां, वो कुतिया बनी हांडेगी, 300 कूतर उम्र जन्म का कोई याद नहीं करता। और जो राम नाम कर जाएगा हिम्मत सी करके, तो जब तक धरती और आकाश रहेगा उसके नाम न मेटनिया नहीं है। तो इसी प्रकार हम मनुष्य जन्म पाकर के भक्ति नहीं करांगे तो और कौन से जन्म में करेंगे। और बात तेरा काम नहीं आवे संता शरण लाग रे, भाई केस होवे गफलत में बंदे, तू जाग न जाग नर जाग रे। जागना क्या चीज है कि इनको बदने छोड़कर भक्ति करा करे। जिस जायदाद और औलाद और माया को तू अपनी मान्य बैठा सी या तेरी नहीं से भाई। एक लड़की, एक औरत जो है उसकी 3 लड़कियां का ब्याह, 5 लड़की थी उसका, और भात नोतने के लिए गई। हमारा एक सेवक है संतराम, उसकी मामी थी वह, भात नोतन खातिर गई हुई थी। भात नोत का उल्टी आई थी, रोत के अड्डे पर खड़ी, और बेचारा में इतनी खोरी के भाई ने नौका का इसू या बात भूल गई मां ने कहनी। इस प्रकार के 100 बेचार लारी फलानी चीज लाइयो रे, दकड़ी लेकर आइयो भाई नौकरियो है। इतने में एक ड्राइवर जो सब बस ने बैक करे था, कंडक्टर लाग गया पैसे देने, खुले पैसे जो बकाया होते हैं यात्रियों को, और वो अकेला लाग गया बस ने करन। उसने देखी को ना, वह बस टेढ़ी लाग करके वो थाम का सारा खड़ी थी, बस बीच और थाम बीच आ गई। उड़े पड़का आध घंटा तड़प का पटदे ही मर गई। अब विचार करो, हम भी उसी खाते में बैठे के देखो उन्होंने सोचा हमारे के लिए काम नहीं बनेगा। 1 मिनट पहले वह बिरानी कड़े ताई के जुगाड़ लाई बैठी थी, अरीब करा की तो बेचारी कुतिया अपने कहां देगी। तो संत कहते हैं कि ये राम नाम लो, ये जागो थोड़ी बहुत, उस ईश्वर ने भी याद करा करो। सारी उम्र खो दी, एक पेट भरा और काट आए और दौड़ का धन कोठी बना दी, ये साथ कौन जावे, ये तो बक्कल उतरने का काम कर लिया था ना। इसके साथ साथ एक राम नाम पूर्ण गुरु से लेकर के अपना भक्ति करते रहो और वही वो काम भी करते रहो, फिर देखियो तमाशा परमात्मा का। तो यहाँ बताते हैं कि उमदा चोला, हाँ ये स्तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रावण भी बिराना के हिसाब ला रहा था, और बक्कल उतरा जब सारा परिवार भी नष्ट, और वह सोने की लंका भी वहीं रह गई। उमदा चोला बना इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, भाई रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। ये सारा जन्म एक रात की तरह होगा, जैसे सोपन में रात आया करे, और जब ये सोपन टूटेगा, जब ना बेटा ना बेटी, और लठम लट्ठा उड़ा यम के दूत न्यारे करेंगे। इसकी टट्टी और पेशाब निकल जा पला तो उनकी जब ये मरे से, और जितने सांस चालना इतने धरती तोल जा से, फिर इसने नोबेरा पट जागी बूंदी बनेगी। इब्बा नहीं दसदी जब तक हम शरीर फिर चाल रहा सी, और जब खाट पकड़ जाएगा किसी पे लाग जा सके के बनेगी। तो संत उस दुख को पहले यादवान खतराओं से कि भाई काम भी करता रहे, तेरा शरीर भी ठीक रहेगा, तेरे बच्चे भी ठीक रहेंगे, और जायदाद औलाद भी बढ़ेगी, पर एक राम नाम ना छोड़ियो। उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जला बिरानी आग रे। जैसे आपने पाछा हमने पेपर में पढ़ी थी कि गवर्नर था 2 स्टेटों का, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, और एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो जाने से मर गया। उसकी पाछे तो वो खाली करने लगे राजभवन को, तो उसमें 40 करोड़ रुपया एक गुप्त स्थान पर रखा हुआ उसके कमरे में पाया, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। 40 करोड़ रुपया फॉलो, और उसका कोई हिसाब नहीं वो कहां से आया, यानी उस चोरी से रखा हुआ। अब वो धन जोड़न में उसने कितने हथकंडे अपनाए होंगे, विचार करियो। अरे वो लेकर के गया, अपने बच्चे भी समाप्त, गिल्ले मर गया उसका, औरत भी, उसका लड़का भी, वो भी, यानी 10-12 व्यक्ति एक हेलीकॉप्टर में थे, 10-11, वो सारे मर गए। एक बच्चा था उसका थोड़ा। अब हिसाब लाओ आप, ईबुन गेला अगली के बनेगी,
जिसने वो अपनी समझ का जोड़ा करता हुआ उसके साथ नहीं गई माया को। आरी पागली बता रखी है कि फिर उसकी वो अफलातून रानी थी ना जो गवर्नर बनी पर फिर थी, आज वह कुतिया बनकर डोएगी डले और वो बनेगा दुनिया का गधा और बैल। तो संत कहे इसको बजने क्यों सिर पर धर रहा बीरा, दो घड़ी ईश्वर बज लिया करे। और इतने बूंदे त्रिया मत ना गोबर के बूंद की इतना गरोली भर भर के इस माया जोड़न की खातिर लगा रहे। महाराज के मेरी शरण मात ने फिर माया भी दूंगा, पर इसे ढंग तो दूंगा जो तेरे को दुखी ना करेगी। जितना चाहिए धन ले लो। गरीबदास महाराज का सेवक के मतलब संतों का एक सेवक पंजाब के अंदर लाला जी, अब वो बहुत अरबपति भी कह जाए तो भी थोड़ा है, इतना उसके पास जायदाद है, पर वो परमात्मा के नाम नहीं छोड़दार नो कहा उसकी से मेरी नहीं से। उसको छोटे दो भाई थे, वह बड़ा वो एक और था और छोटा। छोटा जब गोदियां था, बड़ा मड़ा सा पाए चाला था। उसका बाप मर गया। बाप मर गया था हकीकियां उसके कुछ नहीं दिया भाइया ने। वह उसके अपने बच्चा लेकर उड़ा चली गई अपने बाएं के पियर में भी ना उठी, फिर आगे उल्टी। एक दो मकान तो दे रखा उसको और बेचारी का कोई साधन नहीं खाने का, और रोए रोए डटे नहीं। उसकी पड़ोसन जो है महाराज गरीबदास जी का एक संत थे भूरी वाले, उनके पास सत्संग में जाया करती जब वो लुधियाना आ जाते थे। लुधियाना के साथ में ही वो गांव है, हाँ लुधियाना की बात से। उसके दुख ने देख के एक और साथी ने बोली बेबे तू आज चल महाराज जी आ रहे सत्संग हो से, और उड़ा अपना दुख रोइए जहाँ के मैं सुन लेते हैं। वानु बोली चाल बेबे, अग्नो रोए के काम चल है तेरा और सामान होगा, चल सत्संग में आ गई। दोनों बच्चा ने ले रही। एक लड़का छाती मतलब दूध पीवा करता, चूची ले था छोटे वाला। अब सत्संग शुरू हुआ और वो छोटे वाला बच्चा रोना शुरू कर देता है। महाराज जी कहने लगे बेबे इस बच्चे ने बंद करो, दूध दाद ला दो, चूची ला दो, इसका सत्संग में शोर नहीं कराया करते। अब उस लड़की ने वो अपनी दूध मुंह में दे दी छोरे का। अब वो 5-7 मिनट तक वह चुप रहा, फिर रोने लग गया। तो बुरी वाले बोले सुना नहीं तुमने, शोर ना करो। न्यू कह के उसकी माँ भी रोने लगी ठाडो बुरी तरह। अब संत महाराज कहने लगे वैष्णव आगे ला बुलाओ, क्या बात होगी। वह नहीं बोल सकी, उसकी इतनी सबकी बंदगी की बोल भी जवान नहीं पाता थी। उसके साथन जो आ रही थी वह बोली जी या महादुखी से के दुख से बेबे के न्योर न्यून के हकीकिया ने सबके में दाब लिया, ना को दुकान दी कि उनके छोटा सा बालक इसके पिताजी छोड़ कर मर गए, और इन बेरा नहीं था कि हिसाब किताब से, और कोई लवा नहीं लागने देता इसने। और यह इतनी भूखी है कि इसके दूध मतलब सतना में दूध भी नहीं रहा। लाज जरूर रही थी थोड़ी देर तो उसने थोड़ी पिया, फिर दूध था नहीं थन में और दूध ही में फिर वो अपना फिर रोने लग गया। नो बोला जी रोटी भी दोनों जय सॉरी की। बोला अच्छा बेटी नो करे, एक तो तू नाम ले। बोला अच्छा जी, और छुड़ानी माथा टेक था, फिर देख बंदी छोड़ का चे। नो बोले जी किराया भी नहीं से क्यों लो यहाँ से आकर के रेल आया करको। तो वह साथ नो बोले जी मैं ले जाएंगी और मैं इसका माथा लाऊंगी टेकवा। वह लेगी माथा टेकवा लाई, माथा टेक का आगे। 15 दिन के बाद पतरा सुधवाया। उसके हकीकी सेठा ने पतराड़ा ने बोला भाई देख इस थारा भाई मरिया से कहा उसका सारा हिसाब किताब कर दो ना, थारी शायद से जो ना महीने भीतर खर्च नष्ट हो जाओगे सारा परिवार तुम्हारा। ये किसी संत की कृपा हो रही सैन का ऊपर। तो वह हाथ जोड़ के नो कहे बेबे को बेटी को बहू ये कि मेरे जमत यू आ रहा सब इसी अपना ले ले या फलाना से। तो 1 महीना पकड़ नहीं दिया, सारा उसको दे करके और हाथ जोड़ के बोले अपना दुकान संभाल, और यू थारा हिस्सा आया था। आज उसके कम से कम 30 पेट्रोल पंप चल रहे हैं और 200 और कारा की कमी नीर कोठी की। और आप उसको देखिए छुड़ानी माँ होगा लाला नाम से लाजपत राय लाजा कहा कर उसने। आड़े तई ज्यादा कच्चा और भूडा सा कुर्ता पैर के नहीं अंडे जागा सत साहेब जी। और उसने पूछ कर देखो नो कहा भगवान से था छुड़ानी में से और कितना नहीं से।
तो हम धन चाहो तो धन लो उस पर, और भाई औलाद ना हो तो औलाद लो। आपको ऐसे प्रमाण दिखा दें जो कि आप हैरान रह जाओ बंदी छोड़ने, वो काम करके दिखाए गरीबदास जी ने। पर हम जो है उल्टी रास्ते में तोड़े पकड़ा है, सुलटे ने बतावा तो बहुत देर तक समझ में आओ। क्यों? हम युगा युगाते उस रंग में रंग रहे हैं। अब हमने जो पाँच छह छोटी मोटी मान को ला रखी से घर में, आठम नौवीं छठ सातम दुआ स्त्रोत की, तो वह नहीं छूटा थोड़ी सी। क्यों नहीं छूटा? कदे वह खा जा हमने पाछे थे। आज वह मान छोड़ जार तड़का हमने खाना जा, इतना डर बैठा रखा है। हम आपको बताओ हमारा दुआस की मान थी, और जो है ईब हमने जो है ना 8-7 साल तक छोड़ी से। उस टाइम पहले हम दुआस दौड़ जाया करते थे गाँव है, उसमें दुआस की मान जैसे हम को किता मान रहा को किता है, और घर में जो टोटा होना छक्का होया करता, जो नुकसान पशु भी बिगड़ जाते, बीमारी भी हो जाती, और छक्का नुकसान हो जाता, और फिर भी नौका दौड़ जरूर जाना। बुढ़िया नौका जो तलाक आई उड़ा कई बात हम भी गए साइकिल ठा ठा कर थोड़ी दूर पड़ा 10-12 किलोमीटर, और नुकसान जो कहते हो तो उस मारने के सिर पर धर कर चाटा जिस तक सारा ना लाग रहा हो, तो बंदी छोड़ की शरण में आगे इसकी मान करके देखो, तुम 1 साल करके देख लो, फिर आगे बेशक ना करियो। और हम कहनो दान धर्म करना कदे घर बैठ कर मान मान करें जाओ। यानी जो हम नाम बतावे, जिस विधि बताओ उस तरह आप करके देखो, और छुड़ानी पर माथा टेक क्या करो। कुछ ज्यादा तकलीफ होता हम उसकी और विधि बताते हैं, और आपके हाथ से आपका ही धर्म करवाना हमने नहीं चाहिए कुछ भी उसमें, ताकि आपकी वृत्ति बदलनी है कि हमने धर्म छोड़ दिया, शुभ कर्म छोड़ दिए, जो कि शुभ कर्म जिससे हम सुखी होया करते, वह सारे छोड़कर सुख की बाट देखा। ऐसे सुख ना होया करते, कौन सोचा नून क्या हम पा जाएगा सुख, सुख के काम करने पड़ेंगे। जैसे आज इस घर में हो गया, भगवान की कथा हुई, जितनी भक्तात्मा उनका हाथ जोड़ के कैसा जो भाई भोजन पा लो, चाय पी लो भाई, रोटी खा लो भाई, क्यों कैसे इसका कोई छोरी का ब्याह साढ़े चल गया कि धर्म दिखा भगत सुंदरदास ने, तो इसके कोई शुभ संस्कार साथ में आपके भी पुण्य कर्म जो आज सत्संग में आए सो। तो इस प्रकार कहा के उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, ये 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। हम बिरानी आग में जलन लाग रहे सर, अपना नाम भजना नहीं, बाकी डोई ढूंढ पर लाग रहे सर, उसमें कोठी बना ले बंगले, और भाग भी ना हो भी ना बनना, सब अमीर बनना चाहे, कितने बन रहे अमीर हिसाब लाग देखो। जो जिसे पिछले जन्म में करके आया था आज उसको जो का तो मिलेगा, और फालतू मिला नहीं 1 इंच। और अगली ईब बनानी आगे हमने चाहिए तो ईब जो जोटा मारना पड़ेगा। अब शुभ कर्मों से कैसे लाभ होता है? एक बार द्रौपदी, राजा द्रौपदी की लड़की बिना ब्याही कुंवारी थी, और उसके पिताजी ने गंगा के ऊपर एक घाट बनवा रखा था। उस घाट में वह नहाने जाया करती अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ। एक दिन की बात है, द्रौपदी बहुत धार्मिक थी, बचपन से ही परमात्मा में रुचि थी। उसने देखा कि घाट के साथ में जिधर पानी जा रहा था उस गंगा का बह के, वहां एक अंधा महात्मा स्नान करने लग रहा, और उस बेचारे की लंगोटी टूट गई, और वह पानी में बह गई, वो छाती पानी में खड़ा रही, हाथ मारे। अब द्रौपदी ने देखा कि महात्मा सुबह सुबह बड़े अच्छे भाग मेरे साधु का दर्शन हुआ। कहते साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्शनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन साधु का साहेब आवे याद, और लेखे में वाह घड़ी बाकी के दिन बाद। उसने सोचा द्रौपदी ने जल्दी जल्दी स्नान कर लेते हैं, और फिर संत के पास बैठकर 2 घड़ी ईश्वर की चर्चा करेंगे। स्नान कर लिया, सैकड़ों सहेली थी, सारी नहा भी ली, घंटा लग गया, फिर देखा तो महात्मा न्याय करने लग रहा से। अब द्रौपदी का जो है अंतःकरण साफ हो चुका था, देव दृष्टि खुली हुई थी। उसने देखा कि महात्मा तो नंगा खड़ा से, और बेचारा श्रम का हमारा बाहर नहीं आवेगा। तो द्रौपदी ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी में एक बिलांत का टुकड़ा पाड़ कर उस पानी में गिर दिया कि हो सकता महात्मा का हाथ लाग जावे। अब राजा की लड़की की साड़ी कितनी सुंदर होगी, साहब लागे देखियो आप। और वह चांदी ने दूसरी सहेलिया ने एक भी इशारा कर देती, उसकी बांदी दासी भी साथ में थी कि तुम पाड़ दो अपनी साड़ी में टुकड़ा, वह साड़ी की साड़ी गिर सके थी। इस बात को ध्यान रखते हुए कि राजा की लड़की से जाए पास तुमने करा के सुंदर साड़ी दे देगी, लेकिन उसने इतना मौका उनको नहीं दिया। वह जाने थी कि रोटी मैं खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, और यह खाओगी तो इसका भरेगा, दान मैं दूंगी तो मुझे मिलेगा, और यह देगी तो इसने मिलेगा। तो वह इतनी जानकार थी, उसने अपनी साड़ी में एक बिलात का टुकड़ा पाड़ा
और घेर दिया, नहीं हाथ लग गया, दूसरा घेरा, तीसरा घेरा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि 7-8 कोपीन बहाई और वो दोनों बैगी पर हाथ नहीं लग गया। आखिर में हिम्मत नहीं आ रहा, छोरी ने एक बिलात का और उपाड़ा और एक लंबी लाठी लेकर और उसका लपेट कर न्यू कर दिया गया। वो हाथ मारे था, उसका वो कपड़ा हाथ में आ गया। हाथ में कपड़े का है पाचा हमने इतना ज्ञान बहुत ज्यादा होता है कि यूं कपड़ा था किसी छोरी का से, कोई चीर से और साड़ी सूड़ी का कपड़ा से बांध कर उस समय एक और पाड़ी एक आंगल की चौड़ी लकीर सिवा तागड़ी की जगह बांधी और वह लंगोटी बांधता हुआ नो बोला बेटी आज तूने मेरा पर्दा रखा, भगवान तेरा रखे। अब देखो महाराज कहते हैं मम संत सेवा करते हैं जो राजी, मैं बिछड़ो नहीं तास से चाहे अंत जाओ बाजी। और धर्म तो दसका नीचे दसके तीनों लोग, खैर आयत में खैर है भाई की जो आत्म तो। अगर सब खैर था अपने घर में, खैर का काम एक नहीं कर दे। तो द्रौपदी अपना देकर उसको कपड़ा देकर आ जाती है, ब्याही गई अर्जुन के साथ, 5 पांडवों के साथ। आगे आपने सारी कथाओं का मालूम ही है कि जब द्रौपदी ने नंगा करने लगे के 5 पांडव वहीं बैठे थे जो एक से एक बलशाली ने जो धरती तो उलझा और किसी ने ऊपर ने नाड़ तक नहीं ठाई जब वहां पर उसको नंगा किया जाता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं को तो प्रण में बंध गया और किसी ने 2 टूक खा लिए दुर्योधन के, तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कैसे वह नीचे नाड़ कर गए क्यों उसकी रोट खाव थे। ताड़क कोई किसी का नहीं है, केवल परमात्मा सारा देश है। जब देख लिया द्रौपदी ने कहा सब ये नंग बैठे हैं जिन्हें तो आपने समझा थी, जिनको ऊपर चौड़ी हुई हंड थी कि ये तेने कुछ नहीं करने देंगे तेरा, आज तो ये तो कुछ भी काम नहीं आए। जब उसने ध्यान लगाया कि परमात्मा सबका साथी होता है, उस समय अर्ज करी तो उसको क्या फल मिला कि परमात्मा ने आकर के उसकी साड़ी बढ़ाई। क्यों बढ़ाई? कि उसने पहले एक बिलात का टुकड़ा दे रखा था, बिना दिए ना तो 300 बेइज्जती हो छोरियां की वह के रोंदी नहीं। क्या वो भगवान याद नहीं करती जब उनकी इज्जत लूटी जाती है? उनकी क्यों नहीं बचाव होता? क्योंकि उन्हें कभी धर्म नहीं कर रखा, कोई पुण्य कर्म नहीं करा कभी भी। अगर ऐसा करके फिर अर्ज करे जब परमात्मा मदद करा करे। कहते हैं दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना को, और जब सुख में सुमन कर लेते ऐसा दुख नहीं हो। द्रौपदी को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने सुख में सुमन कर रखा था, सुख में दान दे रखा था और नी इच्छा दान दे रखा था। उसने कोई आशा नहीं रखी थी कि मुझे एक बिलात की लीर दो तो मुझे इसका बदला बहुत कुछ मिलेगा। महाराज कहते हैं बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे और फल बाचे नहीं तास का वो अमरापुर जावे। आज भगत समंदर दास का की कमीश है, बच्चा की जगह बच्चा 2 रोटियां का साधन खूब से। ये जो समागम इसने नी इच्छा करवा रखा है, परमात्मा के नाम पर करवा रखा है, ये असंग गुणा होकर के इसको इसके भजन में मैं सहयोग देगा और काम तो इस सरें सरेंगे। इसलिए कहा कि बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे और फल बाँचे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। तो इस प्रकार कहते हैं जब द्रौपदी का चीर उतरने लग गया उस समय उसने ईश्वर को याद किया। तो कहते हैं भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ छाछ पर बैठकर पास से खेला था चौपड़ सार। उसी समय एक तरफ तो पासा डाल कर नो बोला अनंत, वह उसने हाथ पकड़ कर नो बोली अनंत क्या था क्या, मैंने सारा समझा कर देखा। तो कहते हैं रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई कर के हाथ ने पकड़ कर हंसन लागी नो बोली अनंत क्या था क्या जी, मैंने सारा भेद बताओ। रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई अंत कहा मोको समझाई। कृष्ण जी बोले दूसरा सत मेरी भक्ति सकल में सिकरी, जय मेरी भक्त पे छोड़ी हुई तो मारा नाम न लेवे कोई। आज मेरे भक्त पर कष्ट आ गया तो हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा अगर मैं आज मदद नहीं की तो। तंदेही से पासा डारी पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कशीसा पेशर पर बैठे हैं जगदीश। द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाए ये शंख शंखों पार नहीं पाए। अब जब द्रौपदी के चीर बढ़ लिया दुशासन थक कर छोड़ देता है, वो अपने महल में चली जाती है। महल में जाने के बाद अगले दिन कृष्ण जी आ जाते हैं, उनके चरणा में पड़कर द्रौपदी रोन लागी नु बोली भगवान आज जो मेरी इज्जत राखी सब किस पुण्य का कर्म मुझे फल मिला। द्रौपदी तने नहीं बेरा था, मुझे मालूम था कि तेरे साथ ये कष्ट होगा, तेरे हाथ से पहले दान करवा दिया था। हे महाराज मैंने कोई दान ऐसा नहीं कर रखा जो कि जिसका फल ये मिला। अपनी दिव्य दृष्टि से उसको दिखा के देख, जब तुम ब्याही भी नहीं थी और अपने सहेलियों के साथ स्नान करने गई थी, जब एक संत को एक भगत को एक बिलात का टुकड़ा दिया था साड़ी मत पाड़ के, और उसका फल तुझे यो दिया मैंने। अगर तू यो ना दे रही होंगी तो मैं आज तेरी कोई मदद नहीं कर सकूता, तेरी कुछ भी बनदा चाहिए। तो उस समय नो कहती है भगवान एक लीर के कारण मेरे बढ़ गए चीर अपार,
अर्जय पहला जानती तो सबके में देती वार। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन और ना दिया वो मांगता फिरो, फिर साहब सुना नहीं का, फिर नहीं सुनता। अगर आज नहीं दे रखा दोगे तो अगर थारी कोई मदद नहीं होगी। और आज तुम धर्म करके देखो थारी कितना मतलब परमात्मा साथ देगा। कल भी बताया वो शायद रामफल, वो कल बताया था हमने, हाँ बता दिया। तो वो लड़का रेल मत पड़ गया था, उसकी माँ और वो बहुत सेवा किया करते, पाठ करवाते हैं, नाम ले रखा है। तो पर रेल मत बचा दिया छोरा, उसकी मौत मत काट लाए। ऐसे नहीं सैकड़ों गणवा दें आपको हमारे जो शरण में आए उन बच्चों को, कितने उनके माता पिता को कितना सारा सहयोग दिया। तो ये करते को महाराज कहें कुछ करोगे तो मैं साथ दूंगा। कहते हैं सुख में सुमन ना किया फिर दुख में करते याद, शेष दिए जो गुरु मिला है तो भी सस्ता जान, कर जोरूं विनती करूं चरण निवाऊं शेष, गुरु राम देवानंद महाराज ने दियो नाम बख्शीश, गरीब कोटि कोटि सजदा करूं कोटि बांधे जाम गुलाम, बांधे जाम गुलाम की सुनियो अर्ज आवाज, यो पाजे संग ले जियो जब लग तुम्हारा राजेन, कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए, कबीर गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारो, हर सुमरे वो वार है गुरु भजे हुए पारो, कबीर गुरु को सिर पे राखियो चलियो आज्ञा माही, कहे कबीर का दास को हो तीन लोक बहनाई, कबीर सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके भाई गुरु करे सोए हुए, कबीर सब कुछ गुरु के पास है पाइयो अपने भाग, सेवक सिर सो प्यार है निस दिन चरना लाग, कबीर तात शब्द विवेक करियो ऐसो काज, गुरु से प्रीत बनी रहे साजो ऐसो साज, कबीर सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जानू किसी बात पे मारा टूट न जावे नी, कबीर गुरु के दिल से उतरे वो सब देबहू ना हो, जाते काल घसीट ही रख सके ना को, कबीर गुरुद्रोही की पैड़ पे जय तब आवे वीर, 84 निश्चय पढ़नू सतगुरु कहूँ कबीर। आदरणीय पूजनीय परमात्मा की प्यारी पुण्यात्माओं, आज आपका ना जाने कौन सा सौभाग्य है, कौन सा पुण्य कर्म है जो कि आज सत्संग में एकत्रित हुए हो। प्रथम तो मनुष्य का जो शरीर इस जीव को प्राप्त होता है ये बहुत ही दुर्लभ बताया संतों ने, और उसके बाद सत्संग की प्राप्ति होना, एक दिन का सत्संग मिलना, ये उससे भी दुर्लभ है।
आज परमात्मा ने आपके ऊपर दो रजा तो कर दी, एक तो शरीर मनुष्य और दूसरे आज आप सत्संग के अंदर बैठे हुए हैं। अब तीसरी आपके हाथ में है कि सत्संग में सुनी गई बातों का ऊपर अगर आप अमल कर जाओगे, उनको सत्य मानकर अपने जीवन में ढाल लोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सत्संग कोई सांझ सिनेमा नहीं हुआ करता। सत्संग ये नहीं होता कि सांझ जला के तारे बादन तड़के पाई मंडेरे ढोल भी फोड़ दिया और गरीब भी फोड़ देना, ये को काम का विषय नहीं बनाना चाहिए। हमने इसको, हमने सत्संग को सत्संग के बाहर से सुनना चाहिए, चाहे वे शब्द रूप में गाए जाते हैं और चाहे वैसे प्रवचन रूप में बताए जाते हैं, बात दोनों एक होती है। गाने का तात्पर्य यह है कि कई भाइयों का जो है, जैसे शुरू में बच्चा स्कूल में जान लगा है, उस समय उसको मीठी गोली भी दे दिया कर मास्टर कि यू डाला पड़ जावान का। ये जो शब्द और सुरीली आवाजें होती हैं, ये तो मीठी गोली देनी होती है, इनसे उपलब्धि कुछ नहीं होगी आपको। जब तक हम कड़वी दवाई नहीं खावांगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते, स्वस्थ नहीं हो सकते। और सत्संग के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी, चाहे वो शब्द रूप में हो, चाहे वैसे समझाया गया हो कि भाई मनुष्य दिन आपको किस लिए प्राप्त हुआ। अब इन बातों पर जो असर कर लेगा वो तो बहुत भागवान आत्मा होगी। और कर्महीन इंसान प्रथम तो सत्संग में नहीं आया करता, और सत्संग में आ जाएगा तो ज्यादा समय नहीं टिक सकता, उसके बस की बात नहीं है। जिस प्रकार बीमार आदमी को रोटी अच्छी नहीं लगा करती, चाहे सेब दे दो चाहे किशमिश दो, तो एक बार मुंह पे लगाएगा उल्टी दर्द देगा, वो रोटी नहीं खा सकता। कोशिश करते हैं, घर वाले भी चाहते हैं कि एक रोटी खा ले, हमारा जो सब्र हो जा कि ये और सांस आ जाएंगे इसको, लेकिन उसकी तरफ रोटी करेंगे और उसका जो है ना हबक आवेगी। इसी प्रकार जो पाप कर्मों से ग्रस्त इंसान है, जो ज्यादा जिनके पाप कर्म बढ़ चुके हैं, वो परमात्मा के सत्संग में नहीं आ सकता, और आ भी गया तो आध घंटा नहीं पकड़ सकता, उसके बस की बात नहीं। तुलसी साहब ने कहा है कि तुलसी पिछले पाप हरि चर्चा ना भावे, भाई जैसे जबर के बेग पे भूख विदा हो जाओ। जिस प्रकार बीमार आदमी रोटी अच्छी नहीं लगती क्योंकि बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था खराब कर दी, और वही व्यक्ति जब स्वस्थ हो जाए, अच्छा खेत में काम करके आता है, और चाहे बासी रोटी हो और नमक भी ना डल रहा हो, अपना खा लेगा, नहीं कि गुड़ की दली खागी उसके साथ खा लेगा, और वो भी ना सूत बैठा तो वैसे ही यानी खा सकता है, जब सही परारा होगा भूखकर स्वस्थ व्यक्ति होगा। इसी प्रकार जो जितना स्वस्थ होगा उतना ही ज्यादा रुचि से सत्संग को सुनेगा, चाहे वो शब्द माध्यम से कहा जाए और चाहे वैसे समझाया जाए। बात वही जो आकर वह दुर्गति बताई जाएगी कि बिना राम के नाम के इस जीव की के बयान माटी होगी, और जो राम नाम लेते वो कितने सुखी होंगे, ये सत्संग में जानकारी दी जाती है। अब जैसे बचपन में बच्चे को बताया जाता है कि बेटा तू पढ़ा करे, और अच्छी पढ़ाई हिम्मत सी करके कर गया ना, 10-5 साल की हिम्मत से, और इसने पूरी ढंग से कर गया तो आने वाला जन्म आपका सुखदायी हो जाएगा। आपके पास कार होगी, कोठी होगी, नौकर होंगे, और जो जवान से काटोगे वो उपलब्धि आपको मिल जाएगी अगर अच्छी मेहनत करके पढ़ गए तो उन बच्चा ने यह बात सच्ची मान ली और तन मन धन से मिल गए करोड़ों होकर अपने उपलब्धि कर लेते हैं पढ़ाई करके, तो आज वो IAS अफसर, IPS अफसर, तो बहुत अच्छे, कोई DC, कोई SP, और कोई डायरेक्टर, और कोई मास्टर, जितने भी जिसने की उतनी उपलब्धि उसको होगी, और आज वो सुख का सांस ले रहे हैं। जो उनको पहले बताई गई थी आज उनके सामने हुई, और जिन्होंने बात पैदा नहीं किया तो वह देख लो आज गले ढूंढ लग रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई पल्लेदारी कर रहा है, कोई तो चौकीदार का लेख लिए खड़ा है। इसी प्रकार सत्संग में जानकारी दी जाती है कि जो राम नाम नहीं लेगा उसकी इसी बिरान माटी होगी। क्या होगी? कहते हैं कि साहेब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब संत कहते हैं परमात्मा को,
परमात्मा क्या है, परमात्मा के बारे में आपको जानकारी देवाएंगे। भगवान कहें किसने है, हमने आज तक तो परमात्मा की परिभाषा का भी नहीं जानकारी है आप लोगों को, चाहे कितने सत्संगी हो रहे हो और कितने सत्संग आपने सुन रखे हो। आज आपको जानकारी होगी, विशेष जानकारी होगी। आज और कल 2 दिन आपको सत्संग सुनावाएंगे। अगर रुचि कर सुनोगे, विचार आपके अंदर पूरा प्रवेश कर जाएगा, अपने आप महसूस करोगे कि हम कहाँ खड़े थे। साहब कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, सतपुरुष को। तो साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी, कहा कि नाभ कमल में नीर जना तेरा दीन ना मैल बना, नाभि कमल में मां के गर्भ में आपकी क्या व्यवस्था थी? कभी कोई मुर्गी का अंडा फूटा हुआ देखा हो? ऐसी तेरी जब शुरुआत हुई तेरे इस शरीर की, यह हालत थी तेरी मां के गर्भ में। और आज पहला तू बनकर बैठ गया। उस परमात्मा ने कि कच्चा पाका तेरे को शरीर दिया और इसको तू सदुपयोग नहीं करता, तो आपको बहुत दुख होगा। इसके बारे में बताया कि नाभ कमल में नीर जमा तेरा दीन ना मैल बुना, नाभि कमल मां की गर्भ। और भाई नीचे जठरा अग्नि जगह थी, तरह लगी न पाती बा, दांत नहीं जब दूध दिए थी, अमी महारस खा, बाहर आया अंत पहले ही परमात्मा ने माँ के स्तन के अंदर दूध तेरे लिए तैयार करके दे दिया। दूध दिया था, अमी महारस खा। और भाई नीचे शीश तरण ऊपर को वो दिन याद करा। माँ के पेट में तले न तेरा सिर था और ऊपर न पैर थे और तेरे ऊपर का मल बहा था, चारों तरफ जेर लपेट रही थी और जो है ना गंध के अंदर पड़ा हुआ। तो उस परमात्मा ने सुसो याद करा करता और बाहर आकर सबसे पहले उस परमात्मा को भूला और सब क्या है कि कौड़ी भर ली। तो सत्संग में बताया जाता है कि इस राम नाम के बिना तू क्या को अपराधी हुआ बैठा है, 2 दिन का ढमढमा है। आज ही भगत जी बता रहे थे, वो आपको बताएंगे थोड़ी सी। आपका आदमी के जो रोम खड़े हो जाते और फिर हमारी आंखें का पट्टी बन जाती है कि परमात्मा के नाम को भूल जाते। कहा के दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाए और बाहर आया भ्रम भुलाया, बाजे तूर सुनाए। माँ के गर्भ से बाहर आते ही और थाली बाजी, राजा का ढोल बाजे, फिर कहते हैं कि तू ही तो छोड़ दिया चला आदम किस तरह। परमात्मा का नाम छोड़ दिया जो कि दुख में उसको याद करता था। अरे कौन सा रास्ता अपना लिया। और जो दिन आज सो काल नहीं रे आज्ञा फिर दिन गया। आज हम बच्चे थे, बच्चे होने के बाद अध खेल जवान हुए, अब अध उम्र हो लिए और कुछ दिनों में पता चल लगा ले भाई फलाना तो मर गया भाई, और मेरे पाछे की दुर्गति होगी वो बताई जाओगी। कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीते लीने ब्याह करा। पहले बचपन में शादी हो जाया करती, 12 साल के बच्चे बहुत जवान हो जाते थे, अच्छा खान पान था। तो कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीते लीने ब्याह करा, तरुणी नारी से घरबारी तू चाला मूल गवा। रातन सोया जन्म बगोआ ढूंढी खेत कमा, और बिना बंदगी बाद बेहतरा जन्म आकार। बिना परमात्मा के नाम का ये शरीर किससे काम नहीं आओ। झाड़ दांतरी उखड़ गए, ये रचना गई तो तला, और जम किंग कर प्रेशरा ने बैठा खर्च कर देखा खा। रसना भी जो मेख मार दे सैनो दाम बता, ऐसे सुन तेरे जगत में जो धरा ढका रो। कहते हैं सबसे पहले जब ये मरता है इंसान को, मरता हुआ धुआं देखा हो तो देखिए सबसे पहले इसकी जुबान बंद कर दी जाती है, और फिर सपनापून की टट्टी और पेशाब दोनों निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं कि उसने सी बूंदी बूंदी शक्ल दिखाई दे से, गमा बाले और सूर और कुत्ते का हुड और इतनी तगड़ी भूंडी भूंडी उसकी शरीर, और इसकी सबसे पहले उसका कालजा पाट जाता है और टट्टी और पेशाब दोनों निकल जाते हैं। उस समय इसको याद आता है कि जिसके ऊपर तो राजी हुआ बैठा था, बेटा बेटियां के ऊपर, रिश्तेदार और भाई बहना के ऊपर, वो तो सारे रह गए। अरे चाल पड़ा एकला तू छोड़ के सारे ढंग मैंने। उस समय इसका एक हाथ कालजा खड़ा हो जाता है, जिसका ऊपर ये दिन रात निंदा रहता है और वो सब कुछ नहीं रहता। तो महाराज कहते हैं कि
जम किंकर त्रेसरा ने बैठा खर्च कदे का खा, रसना बीच तरह मेख मार दे फिर सेन और दाम में पा। तेरी तो जानने मिल जाएगी। और घर के ने पूछा करे बता जी किता किसी ने दे रहा हो तो बता दे, किता लको रखा हो दाब रखा हो हमने बता जाइए। और उसकी जान न बन रही है किसकी रेल बताओ था जो। तो कैसे सुन तेरे जगत में धरा क्या रह जा। और फिर क्या बनेगा कि कुल के लोग जंगल में ले जाकर तो भी ना ठोक दे। कुल के लोग जंगल में ले जाकर तो भी ना ठोक जरा, उसके बाद क्या दृष्टि होगी। आवाज नहीं होती भाई, मतलब साफ नहीं सुनती कागदी है क्यों ना। तो दिन ना ठोक जरा पाचन होने चल गया फिर साढ़े दिन। तब से तुम दूर हो रहे जी आपका ठीक। कुल के लोग जंगल में लेकर तुम दिन ना ठोक जरा, कहते फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना, चार पार जंगल में डोले तेरा तो नहीं उधर मरा। कुल के लोग जंगल में ले जाके दी ना ठोक जरा, और कहते फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना, और चार पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं उधर मरा। सर पर सींग दिए मिन बोरे दूम ते मच्छर उड़ा, और कंधे जुआ जूते कुआ तो कोंदों का भुसका। बंदी छोड़ गई। दास जी महाराज हमें बताना चाहते हैं कि भाई ये शरीर छूटे पाछा फिर तुझे पशु बना जाएगा, बैल की धुनी मिल गई। और बैल की धुनी के अंदर क्या दुख होगा, उसको पशुआ की जय दीजे बैल बना, भाई चार पैर जंगल में डोला तेरा तो नहीं उधर। देखिए एक बैल की खेत रुकती है, सुबह देता है खेत में जाओगा, और सुबह से लेकर शाम तक 50 किलोमीटर की इसको बेचारे को पड़ जाती है। जब तो मनुष्य शरीर में था उसने कभी भी परमात्मा के बारे में कोशिश भी नहीं करी, सत्संग में आने की उसको चेष्टा नहीं बनी, तो उसकी के बिरान माटी हुई। अब तो हम मनुष्य हैं, सब कुछ खा लेते हैं भाई, दारू भी पी ले हैं, हुक्का भी पीते हैं, तंबाकू प्रयोग भी कर लेते हैं, और भाई और सारा काम कर लेते हैं। तो क्या हम राम नाम नहीं ले सकते? जब हम मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं और सारे काम करते हैं, परंतु परमात्मा का नाम नहीं लेते। और कोई बेचारा लग भी रहा है किसी संत के शरण में, तो विकार नहीं छोड़ रखे, बीड़ी शराब मांस तंबाकू के। ये सबसे खतरनाक सबसे बड़े दुश्मन है इंसान के। अगर हम नाम ले भी रखा है किसी गुरु से, फिर भी बीड़ी हुक्का तंबाकू प्रयोग करते हैं, तो हमारी वह कमाई खत्म हो चुकी है। कहते हैं एक भगत जी कहने लगा जी यह बात नहीं दसती कि राम नाम तो सभी लेते हैं, परमात्मा का नाम गुरु से प्राप्त कर रखा है, और क्या हो गया एक बीड़ी रतीवा साल और कोई ऐप नहीं मारे में। तो हम उस बीड़ी को ऐप नहीं मानते, तंबाकू को हम बुराई नहीं समझते, क्योंकि हमने इनके अवगुणों का ज्ञान नहीं है। मैं उसको बताया कि भाई एक बात बता, देसी घी का हलवा बना लिया किलो घी का, और फिर उसमें एक मुट्ठी बालू रेत गिर दिया, इसने खा के दिखाओ। सारा दिन ठीक है परमात्मा का भजन भी किया, और हुक्का पी लिया, दारू पी ली, तंबाकू सुल्फा पी लिया, वो पशु जन्नी में जाओगे उनकी दुर्गति होगी। कबीर साहब कहते हैं अमल आहारी आत्मा कई कब न पावे पार, कहे कबीर विचार कह तुम तत्व विचार। गिरदासियों ने तो बहुत महत्व दिया है कि वो बीड़ी पीती वो बहुत नीच योनिया में चले जाएंगे। अब जैसे हमें हुक्का बुरा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसके अवगुणों का ज्ञान नहीं है। हुक्का मांस खाने वाले हमने कितने बुरे लागे, जो मांस नहीं खाते उनको मांस खाने वाला व्यक्ति बहुत पापी नजर आ रहा है। देखिए क्यों खावा मांस को। संतों ने बताया है, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, कबीर साहब, नानक साहब, सभी संतों ने इस बात का प्रमाण दिया है कि जो हुक्का बीड़ी पीते हैं, तंबाकू प्रयोग करते हैं, वो बहुत उनसे 100 गुना पापी ज्यादा है।
उनसे 100 गुना पापी ज्यादा है जो मांस खाते हैं। मांस खाने वाले तो है महापापी, उससे 100 गुना पापी जो बीड़ी हुक्का पियो से। तो ठीक है, हमने इसका ज्ञान नहीं कि ये सच्चे पाप है। जिस प्रकार मांस खाने वाले व्यक्तियों को ये जानकारी नहीं है कि मांस